हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का बायोलॉजी पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने इस चैप्टर स्टार्ट किया था नियंत्रण एवं समन्वयन। यानी हम लोग कुल मिला के ये पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करता है। उस टॉपिक्स को पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास 10 के साथ साथ ये कंपटीशन लेवल तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप ये मेरा पूरा वीडियो, जितना भी वीडियो में टॉपिक से रिलेटेड, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जितना भी टॉपिक्स या मैथ हो, मैं आपको बताता हूँ ये टॉपिक्स बहुत ही हाई लेवल यानी लो से लेकर के हाई लेवल तक है। अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स या कंपटीशन की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? कि मैं पूरा इसी टॉपिक्स में ही आपको हर जगह की जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लास 10th का हो, है ना, चाहे एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ना कोई भी बोर्ड हो, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपका आंसर करेक्ट होगा। दूसरा चीज़, अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो, है ना, कंपटीशन के लिए, वहाँ भी ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से करेक्ट करके आओगे। तो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया क्या था कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या होते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। क्लियर? तो देखिए, जो तंत्रिका तंत्र है वो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? तंत्रिका कोशिकाओं। और जो तंत्रिका कोशिकाओं होती है ना, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन, उसी को बोलते हैं हिंदी में तंत्रिका कोशिकाएं। देखिए, तंत्रिका कोशिकाएं यानी न्यूरॉन्स या न्यूरॉन सेल। तो हम लोग ये जानने वाले हैं कि जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र है, वो तंत्रिका तंत्र जो है कि मिलकर बनी हुई है न्यूरॉन से। किससे? न्यूरॉन से, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। तो उसी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और ये बताऊंगा कि न्यूरॉन के कितने भाग हैं, है ना, तंत्रिका कोशिका के कितने भाग है। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के हैं। आ रहा समझ में? पहले यही समझ लेते हैं कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो किससे बना है, तो न्यूरॉन से। किससे बना है? न्यूरॉन से, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिकाएं और इंग्लिश में न्यूरॉन्स या न्यूरॉन सेल। आगे समझ में? तो पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूरॉन, है ना। एक इंसान में न्यूरॉन की संख्या कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था 10 से 12 लाख। जब इंसान जन्म लेता है तो 10 से 12 लाख न्यूरॉन होते हैं, बट पर डे लगभग 10,000 न्यूरॉन्स डेथ होते जाते हैं, मरते जाते हैं। यही रीज़न है कि जब हम बुजुर्ग होते हैं तो याददाश्त कमज़ोर हो जाता है ना। जैसे लोग बुजुर्ग होते हैं तो याददाश्त कमज़ोर होता है। छोटे बच्चों का याददाश्त हमसे भी तेज होता है। इसलिए जब भी मान लीजिए कि आप अगर छोटे बच्चों के सामने आप गाली शब्द यूज करते हो, गाली देते हो, तो वो छोटा बच्चा बहुत तेज उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है और याद कर लेता है। इसलिए आप छोटे बच्चों के सामने कभी भी अपशब्द न बोलें, क्योंकि उसका न्यूरॉन सेल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं जो चीज़ों को कैप्चर कर लेती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपकी याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। मतलब किसी इंसान ने आपको बोला कि ये काम कर दीजिएगा और आप भूल जाओगे। इसीलिए क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को पता है कि ये चीज़ें होने वाली है, इसलिए रिटायरमेंट जो है कि 60 वर्ष में ही कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष के बाद जो है कि ज़्यादा ही न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाती है, अब न्यूरॉन्स ज़्यादा नहीं बची रहती हैं, यानी उस व्यक्ति को भूलने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है, हर चीज़ को भूल जाएगा। जैसे आपने एक फिल्म देखा है ना, गजनी। गजनी में क्या होता है ना, आमिर खान हर बार भूल जाता है ना, हर 2 मिनट पे कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। ठीक है, वो गजनी मूवी में यही बताया गया कि न्यूरॉन्स क्या होती हैं, यानी आमिर खान का न्यूरॉन्स खत्म, आ रहा है, जा रहा है ना, ऐसा दिखाया गया। बट ये फिल्मों में ही संभव है। मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल दिया कि जो उस फिल्म में क्या होता है, भूल जाता है। तो बस ये न्यूरॉन्स ही क्या करती हैं, धीरे धीरे जब कम होंगी हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स, तो क्या होगा, धीरे धीरे इंसान हर चीज़ को भूलने लगता है, यानी याददाश्त
कमजोर हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उसकी संरचना कैसी होती है। देखिए जो मैंने आपको ये संरचना बनाया है ना, ये संरचना आप 100% याद कर लीजिए। क्लियर? अगर आप ये संरचना याद कर लेते हो तो मैं इसका मुख्य नाम बताऊंगा, वो नाम आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है? वही नाम आपके कंपटीशन में पूछे जाएंगे और वही नाम क्लास 10th में पूछा जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन यही है कि तंत्रिका कोशिकाओं की संरचना कैसी होती है। तो तंत्रिका कोशिकाओं की जो संरचना होती है ना, देखिए आपके सामने मैंने संरचना बनाया है। इस संरचना को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए और सीखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहा जाता है ना, जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर फीड हो जाएगी। मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि जब हम बार बार चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के किस हिस्सा में जाके फीड हो जाता है। चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, आगे चल के टॉपिक्स धीरे धीरे आगे बढ़ने दीजिए। पहले आप समझ लेते हैं कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसमें से एक कोशिका मैंने लिया है न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, उसी का स्टडी करेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि जो हमारे शरीर के अंदर 10 से 12 बिलियन जो है कि न्यूरॉन्स पाई जाती है, उन सभी की संरचना यही है। तो चलिए संरचना एकदम स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये जो आप संरचना देख रहे हो ना, इस संरचना का जो बीचों बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है केंद्रक। क्या है? केंद्रक। याद रखिएगा कि इसमें तंत्रिका जो कोशिकाएं न्यूरॉन्स होती हैं, उसके बीचों बीच में क्या है? केंद्रक। ठीक है, ध्यान सुनिए। तो ये केंद्रक है और जो आपको ये बीच वाला हिस्सा दिख रहा है, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोलते हैं? कोशिका काय। देखिए ये जो बीच वाला हिस्सा है, जहाँ पे छोटे छोटे बिंदी जिस हिस्से में है, ये क्या है? कोशिका काय। ये जो छोटे छोटे बिंदी है ना, इसको बोलते हैं निश्चल कण। क्या बोलते हैं? निश्चल कण। देखिए मैंने लिखा है निश्चल कण। छोटे छोटे जो आपको इसमें बिंदी दिखाई दे रहे हैं, ये वाली बिंदी ऐसे ऐसे छोटा छोटा, इसको बोलते हैं निश्चल कण। क्या बोलते हैं? निश्चल कण। और इसी निश्चल कण के बीच बीच में कहीं कहीं क्या पाया गया है? तो याद रखिएगा, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये सब क्या है? इसी के अंदर छोटे छोटे पाए गए हैं। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाया है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? और अंतःप्रद्रवी जालिका इसी में छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए हैं, और गोल्जी बॉडी और निश्चल कण, ठीक है, और एक केंद्रक। यानी कोशिका काय के अंदर क्या क्या होता है? तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, निश्चल के कण, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका, और इन सभी के बीच में भरा होता है द्रव। क्या भरा होता है? द्रव। और वो होता है वसा, यानी फैट। आगे समझ में? तो कोशिका काय में ये चीजें पाई जाती हैं। कंप्लीट। देखिए अब ये पूरा पार्ट्स क्या था? कोशिका काय। अब आप देखिए बाहर ये आपको ये जालीनुमा संरचना दिख रही है। देख रही है जालीनुमा, है ना, ऐसे 5 उंगली की तरह ऐसे ऐसे जाली दिख रही है, जाली। इसको बोलते हैं द्रुमिका। क्या बोलते हैं? द्रुमिका, यानी डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं द्रुमिका। यानी जो ये कोशिका काय है, कोशिका काय के बाहर की तरफ चारों तरफ ये जालीनुमा संरचना, यानी एक जाली के आकार की होती है, वो क्या होता है? द्रुमिका। ये द्रुमिका काम क्या करता है ना, कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है। क्या करता है? एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है, और जब जोड़ता है तो उसका एक अलग से नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं? सिनैप्स। ध्यान सुनिए, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ता है कौन? ये द्रुमिका। और द्रुमिका जोड़ता है तो एक ज्वाइंट्स बनती है। क्या बनती है? ज्वाइंट्स। मतलब समझिए, देखिए ये मेरा हाथ है, ये समझिए कि 4 उंगली जो एक द्रुमिका है, ये भी द्रुमिका है। जब ये द्रुमिका इसे जुड़ेगी तो बताइए कभी भी तो निकल सकती है ना। तो इसको मजबूत बनाने के लिए वेल्डिंग किया गया होता है, वो किसका होता है? सिनैप्स का। किसका? सिनैप्स का। यानी ये द्रुमिका ऐसे ही न्यूरॉन से, अलग न्यूरॉन से जुड़ी होती है, जो सिनैप्स होता है। क्या होता है उसमें? उसमें एक लिक्विड होता है सिनैप्स, जो कि ज्वाइंट्स बनाता है। क्या बनाता है? ज्वाइंट्स। अगर इस सिनैप्स को, ध्यान सुनिए, इस सिनैप्स को या इस द्रुमिका को आप कट कर दीजिए। मान लीजिए कि एक ये हाथ देखिए, ये द्रुमिका है 5-4 उंगली, ये द्रुमिका है दूसरे न्यूरॉन की, ये दूसरा न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन। जब न्यूरॉन ये यहाँ पे जा रहे हैं तो क्या होगा? अगर मैं इस न्यूरॉन को काट दूं तो बताइए यहाँ पे सिनैप्स रहेगा? नहीं रहेगा। सिनैप्स
नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट हट जाएगा, और ज्वाइंट हट जाएगा तो बताइए इधर की सूचना इधर पहुंचेगी तो नहीं। यानी कह सकता हूं कि अगर ध्रुमिका को काट दिया जाए, क्या किया जाए, ध्रुमिका को काट दिया जाए तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सूचनाएं नहीं पहुंचती है। अब कॉन्सेप्ट समझिए, यही रीजन है कि जब आपका जो फोड़ा फुंसी होता है ना, तो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, ध्यान सुनिए, इंजेक्शन लगाता है सून करने का, वहां पे फोड़े के पास क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है सून करने वाला। जैसे सून करने वाला इंजेक्शन लगाएगा तो जो क्या होती है ना, कि जहां पे फोड़ा हुआ रहता है वहां भी तो न्यूरॉन्स है ना, वो न्यूरॉन्स क्या करती है, धीरे धीरे उसका जो एरिया होता है उस दवा के इफेक्ट में, यानी सून करने वाली जो दवा आती है ना, उसके इफेक्ट में ये ध्रुमिका काम नहीं करती है। और जब ध्रुमिका काम ही नहीं करती है तो सूचनाओं को आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाती है, जिसके कारण आपको ये अनुभव नहीं होगा कि हमारा कोई ऑपरेशन भी हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे ऑपरेशन कोई डॉक्टर कर रहा है, अगर आपको मैंने बताया जो आपको देगा वो सून करने वाली जो दवा देगा, है ना, इंजेक्शन लगाएगा, तो सून करने वाली जब इंजेक्शन लगाएगा ना तो आपका ये वाला एरिया पूरा सून हो जाएगा। मतलब वहाँ की जो जितनी भी ध्रुमिका है यानी न्यूरॉन है, वो ध्रुमिका क्या करेगा, कट हो जाएगा। कट हो जाएगा मतलब कोई भी सूचना है घाव से रिलेटेड ब्रेन तक नहीं पहुँचेगी, जिसके कारण अगर डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है यहाँ पे ना तो हमें महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ध्रुमिका वहां पे रुक चुकी है, कुछ सेकंड के लिए बंद हो चुकी है। ठीक है, तो ये ध्रुमिका जो है कि मैंने बता दिया, ध्रुमिका क्या काम करता है कि दो न्यूरॉन्स को जोड़ता है, और उस ध्रुमिका के अंदर भी क्या पाया जाता है, सिनेप्स। देखिए मैंने लिखा है सिनेप्स पाया जाता है। अब देखिए जो सिनेप्स होता है ना, कभी कभी सिनेप्स देखिए जो सिनेप्स होता है इसके अंदर पाया जाता है डोपामीन। क्या पाया जाता है, डोपामीन। याद रखिएगा, सिनेप्स के अंदर भी पाया जाता है डोपामीन। जब डोपामीन की कमी हो जाती है, ध्यान सुनिए, जब सिनेप्स के अंदर, ये सिनेप्स क्या है, इस ध्रुमिका के बीचों बीच में पाया जाएगा, और जब सिनेप्स की कमी हो जाती है, सिनेप्स की कमी, तो क्या होता है ना कि डोपामीन एक बीमारी हो जाती है। और डोपामीन क्या होता है ना, देखिए सिनेप्स में जब कमी होगा, सिनेप्स में डोपामीन पाया जाएगा। ठीक है, और जब डोपामीन एक हार्मोन है, क्या है ये, हार्मोन है। बिल्कुल पॉइंट्स आराम से समझिए, मैंने बताया कि ध्रुमिका को जोड़ने का काम कौन करता है, तो सिनेप्स। ध्रुमिका क्या करती है, दो न्यूरॉन को जोड़ती है, तो सिनेप्स भी क्या करता है, उनके ज्वाइंट को बनाए रखता है। यानी आपसे पूछा जाए कि बताइए दो न्यूरॉन को कौन जोड़ता है, तो आपका आंसर होगा सिनेप्स। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट करके रखा है। अगर ये न रहा तो सोचिए ना, फटाक से निकल जाएगा ना। ये वेल्डिंग समझिए, वेल्डिंग करके रखता है कौन, सिनेप्स। तो इस सिनेप्स के अंदर एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। क्या होता है, डोपामीन। अगर हमारे सिनेप्स के अंदर से डोपामीन धीरे धीरे कम होने लगे या डोपामीन की कमी हो जाए तो इंसान डर से कांपने लगता है, थरथराने लगता है। जैसे आपको कोई इंसान बोलेगा ना, या आप कोई गलती करोगे तो आपके अंदर एक डर पैदा होता है, थरथराने लगते हो, ये डोपामीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, यानी जो न्यूरॉन होती है ना वो झंझनाहट होने लगता है, जिसके कारण पूरा मस्तिष्क, आपकी पूरी बॉडी थरथराने लगती है, कांपने लगती है। किसके कारण, डोपामीन की कमी होने के कारण। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो ये ऊपर का पार्ट था, मैंने आपको समझाया। देखिए यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, ये कोशिका का पावर हाउस है। मतलब समझिए कि खाना वगैरह यही स्टोर कर रखता है, बाकी लोगों को देता रहता है। क्लियर। अब देखिए आपको ये पतली, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पतली रॉड टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष, यानी एक्सॉन। क्या होता है, एक्सॉन। ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन। अब सुनिए, जो ये एक्सॉन है ना, इसका काम क्या है कि ये पूरा जो तंत्र, देखिए जो तंत्रिकाक्ष आपको दिख रहा है, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन क्या काम करता है ना कि शरीर के अंदर जो सूचनाएं हैं वो सूचनाओं को यहाँ तक पहुँचाता है। कहाँ तक, कोशिका काय तक। कोशिका काय तक ये पहुंचाने का काम करता है। ध्रुमिका भी ऊपर से पहुंचाता है, तंत्रिकाक्ष भी ऊपर से पहुंचाता है। मतलब ये तंत्रिकाक्ष भी अपने यहाँ से सूचनाएं पहुंचाता है। अब देखिए जो तंत्रिकाक्ष दिख रहा है, पतली सी पाइप, इसके ऊपर आप देख रहे हैं छोटे छोटे मैंने ये टाइप्स बनाए हैं, इसको बोलते हैं श्वान कोशिका। क्या बोलते हैं, श्वान कोशिका। ध्यान सुनिए, छोटा छोटा ये सब श्वान कोशिका है। क्या है ये, श्वान कोशिका। इस श्वान कोशिका के बीचों बीच में आप देख रहे हैं छोटे छोटे बिंदी है, दिख रहा है बिंदी आपको,
इसको बोलते हैं श्वान कोशिका का केंद्रक। क्या बोलते हैं? श्वान कोशिका का केंद्रक। ध्यान सुनिए, श्वान कोशिका का केंद्रक। देखिए जो तंत्रिकाक्ष है इसके चारों तरफ ये श्वान कोशिका है। क्या है? देखिए तंत्रिकाक्ष बीच वाला है और इसके चारों तरफ क्या है? तो श्वान कोशिका। ये श्वान कोशिका का एक क्या है? बीच में केंद्रक है जिसे बोलते हैं श्वान कोशिका का केंद्रक। इसी तंत्रिकाक्ष को बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। ध्यान सुनिए, इसी तंत्रिकाक्ष को क्या बोलते हैं? एक्सोन। अब जैसे ये नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिलेगा ये ध्रुमिका, फिर से मिलेगी ध्रुमिका, क्योंकि देखिए ये सूचनाएं यहां से भी जाती है तो ये होता है ध्रुमिका। और ध्रुमिका जो है कि नीचे वाले हिस्से में जुड़ी होती है, यानी एक ज्वाइंट्स बनाई रहती है जिसे बोलते हैं सिनैप्टिक। क्या बोलते हैं? सिनैप्टिक। यानी जो नीचे का ध्रुमिका है वो सिनैप्टिक ज्वाइंट के थ्रू जुड़ी होती है, सब एक साथ जुड़ी होती है। ये खुले में होती हैं और ये जुड़ी होती हैं सिनैप्टिक्स के थ्रू, है ना, सिनैप्टिक। तो ये था हमारा न्यूरॉन की संरचना। क्या है? न्यूरॉन की संरचना। मैंने आपको एक एक चीज समझाया। चलिए मैं यही चीज बोर्ड पे लिखा हूं और ये चीजें समझाता हूं। एक बात और बता दूं कि तंत्रिका कोशिका जो है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। क्या है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। देखिए शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है कि मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन सेल क्या है? सबसे लंबी यानी तंत्रिका कोशिका। देखिए अब इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 0.1 mm से लेकर के 1 मीटर तक होता है। देखिए 0.1 mm से लेकर के 1 मीटर तक होता है। अब देखिए ये जो आपको न्यूरॉन दिख रहा था ना पूरा, इस न्यूरॉन के बाहर, है ना, न्यूरॉन के बाहर जो है कि सोडियम और पोटेशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम पाए जाने के कारण जो है ना कि यह धन आयन होता है। क्या होता है? धन आयन बना लेता है, जिसके कारण सूचनाओं का आदान प्रदान करता है ना। देखिए हमारे आपसे पूछा जाए कि बताइए हमारे तंत्रिका कोशिका में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका आंसर हमेशा रखना सोडियम। क्या? सोडियम। सोडियम और पोटेशियम के कारण क्या करता है? ये धन आयन बनाता है, न्यूरॉन के बाहर पाए जाते हैं। लेकिन यही बात करूं न्यूरॉन के अंदर, तो न्यूरॉन के अंदर क्लोरीन पाया जाता है। क्या? क्लोरीन। क्लोरीन के कारण जो है ना कि ये ऋण आयन होता है। क्या होता है? ऋण आयन होता है। समझ में आ गया? देखिए न्यूरॉन के बाहर सोडियम और पोटेशियम जो कि धनायन बना लेते हैं, और न्यूरॉन के अंदर कैल्शियम होता है जो कि ऋण आयन बना लेता है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये आपका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स है, जिसका जो लंबाई होता है 0.1 mm से लेकर के 1 मीटर तक होता है। आगे समझ में? अब देखिए तंत्रिका कोशिका को मैंने कितने भाग बताया? तो मेन 3। पहला कोशिका काय, दूसरा तंत्रिकाक्ष और तीसरा ध्रुमिका। क्या है? ध्रुमिका। यानी टोटल 3, कोशिका काय या ध्रुमिका और तंत्रिकाक्ष, यानी टोटल 3 भाग है। इन्हीं तीनों भागों को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले कोशिका काय। मैंने आपको बताया कि ध्यान सुनिएगा, कोशिका काय पूरी तंत्रिका कोशिका का प्रमुख अंग होता है या प्रमुख भाग होता है ना। मुख्य भाग यही होता है। तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग क्या होता है? तो कोशिका काय। कोशिका काय के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय या गोल्जी बॉडी, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं अंतः पृथ्वी जालिका, वसा और निशल्स के कण पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये पूरी सूचनाओं को अपने अंदर स्टोर करता है और यही बताता है। ठीक है, ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ये प्रमुख भाग होता है। नेक्स्ट आता है, इस कोशिका काय के अंदर जो है कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तारकाय, जिसको हिंदी बोलते हैं तारकाय, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए सेंट्रोसोम का काम क्या है? तो कोशिकाओं का विभाजन करना। क्या करना? कोशिकाओं का विभाजन करना। यानी हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन के अंदर जो कोशिका काय है उसके अंदर जो है कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए कोशिका का यानी ब्रेन के कोशिका या तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जब तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई जब भी आप गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहन के चलाओ। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेन के अंदर कोशिकाओं को कुछ हो गया ना तो उसका डिवीजन नहीं होगा और वो एक दूसरे से कभी सही नहीं होगी। जैसे उंगली कटता है ना, तो उंगली कटता है तो छोटी छोटी कोशिकाएं जो होती है ना वो टूट टूट के उस घाव को भर देती हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ना
कोशिका काय के अंदर जो है कि सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, जिसके कारण ब्रेन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सही नहीं होगा। याद रखिएगा, इसीलिए हमेशा हेलमेट लगा के चलना चाहिए या अपने सर को बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है जो कोशिका का विभाजन करता है। नेक्स्ट आता है दूसरा हेडिंग, द्रुमिका। क्या होता है? द्रुमिका। देखिए, जो द्रुमिका होता है ना, कोशिका काय के चारों ओर संकरे यानी पतले पतले जाली के रूप में होता है ना। पतले पतले सिरों के रूप में कहिए, जाली के रूप में कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पतले पतले ये कोशिका काय के चारों तरफ पतले पतले सिरों के रूप में होता है। ये मैंने लिखा है, देखिए, यह सिरों की ओर सकरे होते हैं ना, चारों तरफ सिरों की ओर क्या होता है? सकरा यानी पतला पतला होता है। ठीक है, यह क्या काम करता है कि एक तंत्रिका कोशिका को दूसरे तंत्रिका कोशिका से जोड़ता है। तो मैंने लिखा है, यह एक तंत्रिका कोशिका को दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, और जोड़ता है तो इसके बीच में ज्वाइंटर कौन बनाता है? सिनेप्स। और सिनेप्स के अंदर क्या होता है? डोपामीन। और डोपामीन की कमी होने से क्या होता है? इंसान के अंदर डर, भय, कपकपाहट, है ना। ठीक है, यानी थरथराहट आता है ना। डर मतलब अचानक से कुछ देखे तो डर गए, तो ये थरथराहट कहाँ से आती है? डोपामीन की कमी की वजह से, है ना, जो कि कहाँ पाया जाता है? सिनेप्स में। नेक्स्ट आता है तंत्रिकाक्ष। तीसरा आता है तंत्रिकाक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। अब देखिए, तंत्रिकाक्ष के चारों ओर देखिए ना, क्या है? तंत्रिकाक्ष आपको पतली दिख रही है, तो इसके चारों ओर क्या है? श्वान कोशिका है, और श्वान कोशिका के अंदर क्या है? श्वान कोशिका का केंद्रक है ना। तो देखिए, इसके चारों ओर श्वान कोशिका होती हैं, और ये जो श्वान कोशिका है, ध्यान सुनिए, श्वान कोशिका जो है कि तंत्रिकाक्ष से कैसे जुड़ी होती है, तो उसके अंदर एक पदार्थ होता है। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ना, श्वान कोशिका। ये श्वान कोशिका ये बीच वाली नली से कैसे चिपकी है, यानी बीच वाली नली का मतलब तंत्रिकाक्ष, और ये साइड वाला है श्वान कोशिका। तो कैसे जुड़ी है? तो एक प्रकार का वसा पदार्थ पाया जाता है, जिसको बोलते हैं माइलिन। क्या बोलते हैं? माइलिन। याद रखिएगा, माइलिन वसा पदार्थ होता है। क्या करती है? वो इनको जोड़ के रखता है, और वो यहीं से बनता है और इसी में रहता है। और ये माइलिन क्या करता है कि पूरे ये जो तंत्रिकाक्ष होती है, इसको सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। क्या करता है? सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये थी हमारा तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका के भाग मैंने आपको समझाया। तंत्रिका कोशिका का संरचना कैसा होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि तंत्रिका कोशिका के प्रकार। उसके बाद मैं तंत्रिका कोशिका का विभाजन पढ़ाऊंगा कि तंत्रिका कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, हर एक टॉपिक्स। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।